जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? दोस्तों नंदी हिल्स स्थित है मैसूर शहर के निकट। किस शहर के निकट दोस्तों? मैसूर शहर के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत संगठन का आयोजन किसने किया था? दोस्तों अभिनव भारत संगठन का आयोजन किया था वीर सावरकर ने। किसने दोस्तों? वीर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है उदयपुर। कौन सा शहर दोस्तों? उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पकलिहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल किस काल से संबंधित है? दोस्तों पकनिहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। किससे दोस्तों? नवपाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे गहरी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? दोस्तों गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है लखनऊ। कौन सा शहर दोस्तों? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जानते हैं? दोस्तों नेताजी के नाम से जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था 2015 में। कब? 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है? दोस्तों कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है तूतीकोरिन। कौन सा शहर दोस्तों? तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान दोस्तों? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? दोस्तों स्टोरेज माध्यम नहीं है कीबोर्ड। कौन सा दोस्तों? कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल का सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ब्लैक होल की सिद्धांत का खोज किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 2 जिले हैं गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? दोस्तों लोहे का शुद्ध रूप है क्या है दोस्तों? पिटवा लोहा। कौन सा लोहा दोस्तों? पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 2023 में। कब लॉन्च किया गया था? 2023 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हिल स्टेशन माथेरान स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? दोस्तों चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। दोस्तों मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? कौन सा स्थान दोस्तों? द्रास स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? दोस्तों हवा में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग में फैली हुई है? दोस्तों जलोढ़ मृदाएं फैली हुई है कितना भाग दोस्तों? 40% भाग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है? दोस्तों सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है भेड़ के दूध में। किसके दूध में दोस्तों? भेड़ के दूध में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? दोस्तों सोने के भंडार पाए जाते हैं कोलार गोल्ड फील्ड में। किसमें? कोलार गोल्ड फील्ड में यानी केजीएफ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फल है कटहल। कौन सा फल है दोस्तों? कटहल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपये का चिन्ह जो ऐसा रुपया का चिन्ह होता है दोस्तों यहाँ पे दिया है, कब अपनाई गई थी? दोस्तों भारतीय रुपये का चिन्ह को अपनाया गया था 2010 में। कब दोस्तों? 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? दोस्तों किस नृत्य में दोस्तों? सुगा नृत्य में। कौन से नृत्य में? सुगा नृत्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से है बिरुथल्ला गाला। कौन सा चोटी दोस्तों? बिरुथल्ला गाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जनगणमन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? दोस्तों जनगणमन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों कोसी नदी का प्राचीन नाम है कौशिकी। क्या नाम है दोस्तों? कौशिकी नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है लंबाई के अनुसार? दोस्तों लंबाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जानते हैं? किस नदी को बराक नाम से जानते हैं दोस्तों? सुरमा नदी को। किस नदी को? सुरमा नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? किस पर्वत का नाम दोस्तों? बटालेगाला पर्वत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति
संभव नहीं थी ऑक्सीजन के बिना। किसके बिना दोस्तों? ऑक्सीजन के बिना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों कंथुरी उत्सव को मनाया जाता है तमिलनाडु में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं? दोस्तों उगते सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं। किस देश को? जापान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? किस राज्य के तट पर स्थित है दोस्तों? गुजरात के तट पर सोमनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आरंभिक आयु क्या है? दोस्तों भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आरंभिक आयु है 18 वर्ष। कितना दोस्तों? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में। किस राज्य में? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? दोस्तों टैगा वन पाए जाते हैं रूस में। किस देश में? रूस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दोस्तों बासी चावल खाने से कब्ज ठीक होता है। कौन सी बीमारी? कब्ज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। किस शहर में दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? दोस्तों प्लास्टिक के नोट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जम्मू कश्मीर में। किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। पुराना राज्य विभाजन के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कौन है दोस्तों? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सा झील दोस्तों? वुलर झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। कब? 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। किस राज्य की है दोस्तों? गुजरात की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का बागान कहे जाने वाले राज्य कौन सा है? दोस्तों मसालों का बागान कहा जाता है केरल राज्य को। किस राज्य को दोस्तों? केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों भगत आंदोलन संबंधित है भील जनजाति से। किस जनजाति से? भील जनजाति से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सी है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। कौन सा राज्य है दोस्तों? झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था पोखरण में। कहाँ पे दोस्तों? पोखरण में, जो कि जैसलमेर में स्थित है, और जैसलमेर स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। किस वंश से दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बीबीआई में इसको आप लोग शामिल कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों? गोमती नदी के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राज पिथौरा स्थित है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होती है? दोस्तों गंगा नदी का संगम होता है प्रयागराज में। कहाँ पे दोस्तों? प्रयागराज में। इसका नाम बदल दिया गया है, पहले इलाहाबाद था, उसके बाद प्रयागराज कर दिया गया है। यदि ऑप्शन में इलाहाबाद है तो आप लोग इलाहाबाद पर सही टिक लगाइएगा, यदि प्रयागराज है तो प्रयागराज पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? दोस्तों भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। कौन? संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था स्थित है मैसूर में। कहाँ पे दोस्तों? मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? दोस्तों सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है कहाँ पे दोस्तों? असम में होता है। कहाँ? असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भीम देवी मंदिर किस प्रदेश में है? दोस्तों प्राचीन भीम देवी मंदिर है हरियाणा में। किस राज्य में दोस्तों? हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों 13 ताली नृत्य संबंधित है राजस्थान से। किस राज्य से दोस्तों? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? दोस्तों महाराष्ट्र में नहीं है बाघ की गुफाएं। कौन सी गुफाएं दोस्तों? बाघ की गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच
जल समझौते का हिस्सा है। कौन सी नदी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सिंधु। सिंधु नदी सिंधु जल समझौता 1960 का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों ब्लैक पेगोडा ओडिशा में स्थित है। किस प्रदेश में दोस्तों? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों भारत का शोक कहते हैं कर्मनाशा नदी को। किसको? कर्मनाशा नदी को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? दोस्तों भारत में केवल बहती है यमुना नदी। कौन सी नदी दोस्तों? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्था कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्था स्थित है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है? दोस्तों नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष लगता है मेरठ में। किस जनपद में दोस्तों? मेरठ में लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।